क्या आप जानते हैं कि 80% लोग अपनी कमाई को मैनेज नहीं कर पाते और यही उन्हें गरीब बनाए रखता है? आज के इस वीडियो में हम खोलेंगे उन 11 पैसों की गलतियों का राज जो आपको अमीर बनने से रोक रही हैं। इन गलतियों को समझकर और सुधारकर आप अपनी फाइनेंशियल लाइफ को पूरी तरह बदल सकते हैं। हर पॉइंट आपके लिए गेम चेंजर हो सकता है, तो अंत तक हमारे साथ बने रहिए। और हां, आपका प्यार ही हमारी पहचान है। सब्सक्राइब करें और हमारी यात्रा का हिस्सा बने। चलिए शुरू करते हैं पहली गलती से, जो है बजट न बनाना। बिना बजट के पैसा मैनेज करना ऐसा है जैसे बिना नक्शे के अनजान शहर में भटकना। स्टडीज दिखाती हैं कि 60% लोग अपने खर्चों का हिसाब नहीं रखते, जिससे वे ओवर स्पेंड करते हैं। मान लीजिए आपकी मासिक आय 50,000 रुपये है। बिना बजट के आप शॉपिंग, बाहर खाने और ईएमआई में इतना खर्च कर देते हैं कि बचत के लिए कुछ नहीं बचता। इससे बचने के लिए आप 50-30-20 नियम अपनाएं। 50% जरूरतों, किराया, बिल, 30% इच्छाओं, मनोरंजन और 20% बचत या निवेश पर। गूगल शीट्स या बजटिंग एप्स जैसे मनी कंट्रोल का इस्तेमाल करें। बजट बनाना तो पहला कदम है, लेकिन अगर आपकी आय ही सीमित है तो बात बनती नहीं। कई लोग यहां गलती करते हैं। अब देखते हैं दूसरी गलती, जो है एक ही आय के स्रोत पर निर्भर रहना। सिर्फ एक नौकरी पर निर्भर रहना ऐसा है जैसे एक रस्सी पर चलना एक गलत कदम और आप गिर सकते हैं। 2020 की मंदी में लाखों लोगों ने नौकरियां खोई क्योंकि उनके पास दूसरा आय स्रोत नहीं था। इसे ठीक करने का तरीका, साइड हसल शुरू करें। अगर आप ग्राफिक डिजाइन जानते हैं तो फाइवर पर फ्रीलांसिंग शुरू करें या यूट्यूब पर ट्यूटोरियल वीडियो बनाएं। भारत में 10% लोग साइड हसल से हर महीने 10,000 से 20,000 रुपए अतिरिक्त कमा रहे हैं। अतिरिक्त आय के लिए स्किल्स जरूरी है, लेकिन कई लोग अपनी स्किल्स को अपग्रेड करने में चूक जाते हैं। चलिए जानते हैं तीसरी गलती के बारे में, जो है स्किल्स में निवेश न करना। आपका दिमाग आपका सबसे बड़ा निवेश है। अगर आप नई स्किल्स नहीं सीख रहे तो आप अपनी कमाई की संभावनाएं सीमित कर रहे हैं। उदाहरण, डिजिटल मार्केटिंग की मांग 2025 में 30% बढ़ने वाली है, लेकिन बिना स्किल्स के आप इस मौके को गंवा देंगे। इसका हल यह है, कोर्सेरा, यूडेमी या यूट्यूब पर फ्री कोर्सेज से डिजिटल मार्केटिंग, कोडिंग या डेटा एनालिसिस सीखें। हर महीने 2-3 घंटे स्किल्स पर दें और 6 महीने में आपकी कमाई दोगुनी हो सकती है। कमेंट में बताएं, क्या आपने हाल में कोई नई स्किल सीखी है? नीचे शेयर करें, हमें जानना है। स्किल्स से आय बढ़ती है, लेकिन कई लोग इस आय को गलत जगह खर्च कर अपनी जेब खाली कर लेते हैं। अब बारी है चौथी गलती की, जो है लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। नई कार, आईफोन, डिजाइनर कपड़े, यह सब दिखावा आपकी वेल्थ को चुपके से खत्म कर रहा है। उदाहरण, अगर आपकी सैलरी 40,000 से 60,000 हुई और आपने नई ईएमआई शुरू कर दी, तो आपकी बचत फिर भी 0 रहेगी। इसे रोकने के लिए जरूरत और चाहत में फर्क समझें। आय बढ़ने पर अपने खर्चे 10% से ज्यादा ना बढ़ाएं। बाकी पैसा निवेश करें। खर्चे कंट्रोल करना तो ठीक है, लेकिन क्या आपकी बचत सही जगह काम कर रही है? चलिए समझते हैं पांचवी गलती, जो है निवेश न करना। बैंक में पैसा रखना ऐसा है जैसे अपने पैसे को सोने देना। महंगाई आपकी बचत को हर साल 6 से 7% कम कर रही है। उदाहरण, 1 लाख रुपए बैंक में 10 साल बाद महंगाई के कारण सिर्फ 50,000 की वैल्यू रह जाएगी। इसके लिए उपाय, म्यूचुअल फंड एसआईपी में हर महीने 1,000 रुपये से शुरू करें। पिछले 10 साल में इक्विटी फंड्स ने औसतन 12 से 15% रिटर्न दिया है। निवेश करना जरूरी है, लेकिन बिना सोचे समझे निवेश करना और भी खतरनाक है। अब बात करते हैं छठी गलती की, जो है बिना रिसर्च के निवेश करना। किसी दोस्त ने कहा कि यह स्टॉक उछलेगा और आपने सारा पैसा लगा दिया। यह जुआ है, निवेश नहीं। उदाहरण, 2021 में क्रिप्टो बूम में कई लोग बिना रिसर्च के लाखों गंवा बैठे। इसे सुधारने का रास्ता, निवेश से पहले कंपनी के फंडामेंटल्स, मार्केट ट्रेंड्स और रिस्क प्रोफाइल चेक करें। जीरोधा वार्सिटी जैसे फ्री रिसोर्सेज का इस्तेमाल करें। कमेंट में शेयर करें, क्या आपने कभी बिना रिसर्च के निवेश किया और नुकसान हुआ? अपनी स्टोरी बताएं। निवेश में सावधानी जरूरी है, लेकिन क्या आपके पास इमरजेंसी के लिए बैकअप है? चलिए जानते हैं 7वीं गलती के बारे में, जो है इमरजेंसी फंड न बनाना। जिंदगी अनिश्चित है। बिना इमरजेंसी फंड के आप मुसीबत में फंस सकते हैं। उदाहरण, मेडिकल इमरजेंसी में 2 लाख का खर्च आया।
और आपको लोन लेना पड़ा। इससे निपटने का तरीका 6 से 12 महीने के खर्च का फंड बनाएं। इसे लिक्विड फंड्स या एफडी में रखें ताकि जरूरत पर तुरंत निकाल सकें। हर महीने 5% आय यहां डालें। इमरजेंसी फंड आपको सिक्योर रखता है, लेकिन कर्ज का जाल आपकी वेल्थ को खा सकता है। अब देखते हैं 8वीं गलती, जो है कर्ज का बोझ बढ़ाना। क्रेडिट कार्ड के 40% ब्याज और ईएमआई आपके पैसे को चुपके से खत्म कर रहे हैं। उदाहरण, 50,000 का क्रेडिट कार्ड बिल। अगर आप न्यूनतम भुगतान करते हैं तो 3 साल में आप 20,000 अतिरिक्त ब्याज देंगे। इस जाल से निकलने के लिए हाई इंटरेस्ट लोन पहले चुकाएं। क्रेडिट कार्ड का पूरा बैलेंस पे करें। डेट स्नोबॉल मेथड अपनाएं। कर्ज से बचना जरूरी है, लेकिन बिना गोल्स के आपकी बचत बेतरतीब हो सकती है। चलिए समझते हैं 9वीं गलती, जो है फाइनेंशियल गोल्स ना बनाना। बिना गोल्स के आप पैसे का सही इस्तेमाल नहीं कर पाते। उदाहरण, अगर आप 5 साल में घर खरीदना चाहते हैं तो हर महीने 20,000 रुपए की एसआईपी शुरू करें। इसे बेहतर करने का उपाय स्मार्ट गोल्स बनाएं। स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलेवेंट, टाइम बाउंड। रिटायरमेंट, बच्चों की पढ़ाई या छुट्टियों के लिए अलग अलग प्लान करें। कमेंट में बताएं आपका सबसे बड़ा फाइनेंशियल गोल क्या है। नीचे शेयर करें, हमें इंतजार है। गोल्स आपकी दिशा तय करते हैं, लेकिन टैक्स प्लानिंग को इग्नोर करना आपकी कमाई को कम कर सकता है। अब बारी है 10वीं गलती की, जो है टैक्स प्लानिंग न करना। टैक्स में हर साल अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा गंवाना समझदारी नहीं। उदाहरण, सेक्शन 80C के तहत 1.5 लाख तक टैक्स छूट मिल सकती है, लेकिन लोग इसे मिस कर देते। इस नुकसान से बचने के लिए ईएलएसएस, पीपीएफ या एनपीएस में निवेश करें। टैक्स कैलकुलेटर का इस्तेमाल करें और फाइनेंशियल ईयर शुरू होने पर प्लान बनाएं। टैक्स प्लानिंग आपकी वेल्थ बढ़ाती है, लेकिन बिना अनुशासन के यह सब बेकार है। चलिए आखिरी गलती पर आते हैं, जो है वित्तीय अनुशासन न रखना। जानकारी होना काफी नहीं, उसे लागू करना जरूरी है। उदाहरण, अगर आप बजट बनाते हैं लेकिन उसका पालन नहीं करते तो बचत नहीं होगी। इसे लागू करने का तरीका, हर महीने अपने खर्चे और निवेश रिव्यू करें। ऑटोमेटेड एसआईपी और बिल पेमेंट सेट करें ताकि अनुशासन बना रहे। दोस्तों, ये 11 गलतियां आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ को रोक सकती हैं, लेकिन इन्हें सुधारना आपके हाथ में है। आज से बजट बनाएं, निवेश शुरू करें और अनुशासित रहें। छोटे कदम आपको बड़े रिजल्ट्स देंगे। अपनी फाइनेंशियल लाइफ को अभी ट्रांसफॉर्म करें। वीडियो पसंद आया? लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आपकी सबसे बड़ी फाइनेंशियल गलती क्या थी। स्टॉक मार्केट सीखने के लिए हमारी स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड प्लेलिस्ट चेक करें। यह वीडियो केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए है। निवेश से पहले फाइनेंशियल एडवाइजर से